हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, मैंने जो यूरिक एसिड के लिए कैप्सूलों का नुस्खा दिया था वो आज कैप्सूल बनकर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों ने मैसेज किया कि कोई आसान नुस्खा बताएं यूरिक एसिड के लिए। तो मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर इतनी की मेहनत हम नहीं कर सकते तो हम हकीम भी नहीं बन सकते। अगर आप हकीम हो तो फिर आप कच्ची दीवार पे खड़े हो जो कभी भी टूट सकती है। जब तक आप इस दीवार और इस नींव को पक्का नहीं करोगे तब तक आप कभी भी कहीं भी धोखा खा सकते हैं। और उसकी इस दीवार को, इस नींव को पक्का करने का सबसे पहला जो हथियार है वो है सब्र, संतोख और मेहनत। आलकसी इंसान ना आज तक कामयाबी प्राप्त कर सका है और ना ही कर पाएगा। आलकसी जो आलकस करता है या ठगी करता है या कुछ ऐसा काम करना चाहता है कि हींग लगे ना फटकड़ी और रंग आए चोखो, तो ऐसा इंसान कभी ना कामयाब हुआ है ना कामयाब हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे साथ वही मुझे मैसेज करें जो मेहनत कर सकते हैं। ये इतने बड़े मेहनत की चीज़ नहीं दी। तो यह कैप्सूल सुबह शाम दें। मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड की है, तो चंद दिनों में 2 हफ्ते खिलाएं, उसके बाद आप देखें आपका मरीज़ आपको कैसे शाबाशियाँ देता है। फिर भी दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में आज चंद नुस्खे बताता हूँ। तो जो दोस्त बनाना चाहे बना सकता है। तो कुछ दोस्तों ने हदिया के लिए बोला है कि आप हदिया लेकर हमें चुनिंदा नुस्खे दें। तो दोस्तों देखो, मैं नुस्खे बेचने के लिए ये चैनल नहीं बनाया। मैंने तो पौधे लगाने के लिए यह चैनल बनाया है। तो बीज गिरा रहा हूँ, जो पैदा होंगे, जिनमें फल लगेंगे, तो उनसे अनेकों फलदार पौधे तैयार होंगे। फिर भी दोस्तों, कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं जो आम सोशल मीडिया या हर एक इंसान को नहीं दिए जाते, जिस पे मसलन ये लगा लें कि हमने यह नुस्खा है, इसमें मेहनत है, कुछ ऐसा नुस्खा हो बाज़ार से लेकर आए और पीस दिया और कैप्सूल में भर दिया, दे दिया, और उसका रिजल्ट वैसा हो जिसके लिए हम 3-3 4-4 महीने मेहनत करते हैं। ऐसे नुस्खे हैं, तो उनके लिए भी कभी बात करेंगे। वो हम आपको हदिया लेकर हर चीज़ का कोई मुजर्ब नुस्खा देता रहूँगा। हदिया ये नहीं है कि आप मुझे लाखों रुपये भेजें। केवल जितनी हमारी जो हम किसी को देते हैं उसका मैं बता दूंगा। जो दोस्त लेना चाहे वो ले सकता है।
तो दोस्तों ये बात अलग थी। तो यूरिक एसिड के लिए जो मेहनत नहीं करना चाहते वो एक और नुस्खा नोट कर लें। सुरंजा श्री, सुरंजा श्री बोलते हैं, जो मीठी सुरंजा होती हैं, एक कड़वी होती है एक मीठी, मीठी सुरंजा श्री। तो सुरंजा श्री उसको बोलते हैं, और इंडिया में सुरंजा मीठी बोलते हैं। ये आपने 50 ग्राम लेनी है। सौंठ, सौंठ को पीस कर और उसके रेशे छन्नी से छानेंगे तो रेशे अलग हो जाते हैं, तो वो सौंठ का जो पाउडर निकलेगा वो लेना है 50 ग्राम। और मीठा सोडा, मीठा सोडा 100 ग्राम। 50 ग्राम सुरंजाश्री, 50 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम मीठा सोडा ले। और मीठा सोडा वो ले जो दुकान पे नया आया हो। ऐसी दुकान से न लाएं जहाँ काफ़ी दिनों में सोडा बिकता हो, वो पुराना हो जाता है और उसमें से उसका जो तेज है ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोशिश करें उस दुकान से लें जहाँ सोडा बिकता रहता है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि जहाँ से हमें ताज़ा सोडा मिल सके। तो इसके लिए ये ना पूछना कि इसकी पहचान क्या है, मैंने बता दिया। तो इसके आप 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह शाम आप दूध से दें या पानी से दें। तो 1 महीना खिलाएं तो यह यूरिक एसिड आपका मरीज ठीक हो जाएगा। अगर और कोई थोड़ी ये भी किसी से थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ी सी और, तो आप करें विदारा की जड़ ले लें, पंसारी से मिल जाएगी विदारा की जड़, सुरंजाश्री, काली मिर्च, अश्वगंधा, सौंठ, ये चीज़ें लेकर और इनका चूर्ण बना लें। ये बराबर ले लें। 1000 mg का कैप्सूल भरें और 3 समय दें, सुबह, दोपहर और शाम को। नाश्ते के बाद दें और खाने से, दोपहर के और शाम के खाने से 1-2 घंटा पहले दें। मसलन घंटे से दोपहर और शाम के खाने के या 2 घंटे पहले दे दें या बाद दे दें। तो दोस्तों ये यूरिक एसिड के लिए बना लें। अब मैं आपको 2-4 नुस्खे साइटिका के नस के देता हूँ। साइटिका नस भी बोलते हैं, साइटिका लंगड़ी दर्द भी बोलते हैं, अर्के नुसा भी बोलते हैं। ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी से लेकर कूल्हे की तरफ से टांग के पिछली साइड से, पट और घुटने के नीचे की साइड से नीचे की तरफ को दर्द जाता है। और यह दर्द सुई चुभने जैसा तेज तीखा दर्द होता है और तकरीबन 70-80% यह लेडीज को ही होता है। और यह जब रोग बढ़ता जाता है तो पैर की उंगलियों तक दर्द चला जाता है। आदमी चलने फिरने में बेकार सा हो जाता है, उसको बैठना उठना सब बेहाल हो जाता है। और डॉक्टरों के पास साल 4-4 साल, 5-5 साल दवाइयाँ खाते हुए मरीज आपको मिलेंगे जिसका उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चंद लोगों ने अपनी नसें कटवा कर उसमें से ब्लड निकलवा लिया है, लेकिन वो वैसे के वैसे घूम रहे हैं। दर्द की गोली खाते हैं, पेन किलर खाए जा रहे हैं, गुर्दे अपने ख़राब किए जा रहे हैं। और दर्द जब गोली छोड़ते हैं तो वहीं की वहीं। सो दोस्तों इसलिए मैं आपको नुस्खे दे रहा हूँ चंद, कि आप मरीजों को किडनियों को बचाएं और उनकी दर्दों को बचाएं और उनको ये लगड़ी से निजात दिलाएं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आँख की जड़ का छिलका, अश्वगंधा की जड़ का छिलका, अश्वगंधा
अक्सन भी बोलते हैं, जिसको आम हिंदुस्तान पाकिस्तान में अक्सन के नाम से हम जानते हैं। अश्वगंधा, असगंध निगोरी, वो निगोर से आती है, उसको बोल देते हैं। उसकी जड़ का छिलका, काली मिर्च, पुराना गुड़, पुराना गुड़ ले लेंगे 10-12 साल पुराना कम से कम, तो इनको आपस में कूट लें। जो अश्वगंधा की और उसकी जड़ लेके आएंगे, उनको पहले जड़ को उखाड़ेंगे, उसको धो लें, धोने के बाद उसको खुश्क कर लें, यानी कि जो पानी लगा खुश्क हो जाए, फिर उसका छिलका उतार कर थोड़ा सा शाय में खुश्क कर लें। अगर नहीं भी करोगे तो ऐसे भी कूट लोगे। अगर ऐसे कूटते हैं तो फिर गोली बनने में थोड़ी नरम रह जाती हैं, तो आप इसको सुखाकर भी डाल सकते हैं। तो उसमें काली मिर्च, पुराना गुड़, ये बराबर चारों चीज़ें बराबर लेकर, तो इसमें गुड़ मिलाकर इनकी गोलियां बना लें, चने बराबर गोलियां बनाकर 200 आपने 2-2 गोली सुबह शाम दें, दूध पत्ती से, या किसी दालचीनी लौंग वगैरह का कावा, उससे भी दे सकते हैं। अगर किसी के मुनासिब हो, हकीम अपने दिमाग से कोई कावा बना सकते हैं। अगर नहीं हो तो दूध में पत्ती डालकर उससे दें, तो इससे साइटिका चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों एक और नुस्खा आपने क्या करना है, आक की जड़ ले लें, उसका छिलका ले लें, ऐसे ही जैसे मैंने बताया है। 100 ग्राम 100 ग्राम सुरंजाश्री ले लें, और 100 ग्राम फिलफिल दराज, 100 ग्राम फिलफिल स्याह, यानी कि काली मिर्च और मगा। काली मिर्च को फिलफिल स्याह बोलते हैं और मगा को फिलफिल दराज बोलते हैं। ये आप समझ गए होंगे, कुछ दोस्तों को समझ नहीं आता, फिर मैं दोनों समझा दूँ। ये आपने सभी चीज़ें 100-100 ग्राम लेनी है, और जो इसकी जड़ है इसको सुखा लें छाया में। तो इसको कूट पीस कर छान कर, तो इसका आप 250 mg का कैप्सूल भर लें, और यह कैप्सूल 3 समय दें मरीज को। और साथ में आप अगर किसी का बहुत पुरानी 5-10 साल की 4-5 साल की हो साइटिका दर्द, तो उसको आप साथ में एक समय या 2 समय मजूने सुरंजाश्री, सुरंजाश्री मजून कोई किसी कंपनी का मिलता हो तो वो खिला सकते हैं जल्दी, और मरीज को रेस्ट दें। और दूसरा, हल्का खाना खाएं, और ज़्यादा किसी चीज़ को तली, खट्टी, नमकीन, इन चीज़ों का हमेशा परहेज रखें। एक और नुस्खा छोटा सा है, आप अश्वगंधा ले लें 100 ग्राम, सौंठ ले लें 200 ग्राम, और इसमें 1 तोला केसर डाल लें, और इसको खरल करके अच्छी तरह से, तो यह आप आधा से आप के अगर किसी गर्मियों में दें तो केसर 6 ग्राम भी डाल सकते हैं, तो सर्दियां हो तो 1 तोला डाल सकते हैं 10 ग्राम। तो आपने क्या करना है, इसको पीस कर, यह सबसे सौखा, और इसके अंदर आपने आधे से पौना चम्मच चाय वाला मरीज को दें। यह आप दूध से दे सकते हैं, पानी से भी दे सकते हैं। और एक काम करें कि यह जो चूर्ण किसी को दें तो उसके बाद आप मरीज को दवाई खिलाने के बाद तरी पिलाएं। जो लोग
मांस मच्छी खा लेते हैं वो मुर्गे की तरी बनाएं और वो उसको 1 गिलास पिलाएं, 1 कटोरी कम से कम। और जो नहीं खाते वो चने की सूप बनाकर वो दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही नुस्खे काफ़ी बहुत हैं। तो मैं आपको एक और नुस्खा बता देता हूँ, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो मुजर्रब नुस्खे हैं और काम जरूर करेंगे। आपने कुश्ता सिंगरफ किसी भी प्रकार से बना हुआ लेना है। ये आप ले लें 6 ग्राम ले लें, 6 ग्राम। चाकसू के मगज 10 ग्राम ले लें। देसी अजवाइन 10 ग्राम ले लें। सुरंजा श्री 10 ग्राम ले लें। मुसब्बर 10 ग्राम ले लें। मीठा तेलिया 10 ग्राम शुद्ध किया हुआ। कुचला आँख वाला, जो मैंने पीछे आँख में मुतब्बर करने वाला कुचला बताया है, जिन्होंने रोशनाइट कैप्सूल में मैंने बताया था, वो डाल दें। नहीं तो कोई भी कुचला आप बनाया हो, शुद्ध किया हो, लेकिन उसको आग पे भुना ना हो, वो आप इसमें डाल दें 10 ग्राम। तो इन सब को पीस कर इनके अंदर आप 10 ग्राम काली मिर्च का पाउडर डालें और 40 ग्राम गुग्गल इसमें डालकर, शुद्ध गुग्गल डालकर इसको कूटें। कूट कर जब यह गोलियां बनने के लायक हो जाए तो इसमें आपने 6 ग्राम अफीम डाल दें और इसको कूट कर अच्छी तरह जकजान करके, और इसकी आप चने के बराबर गोलियां थोड़ा घी क्वार का रस लगाकर, अगर आप इनमें इन सारी दवाई में कोई 50-100 ग्राम घी क्वार का रस लगाकर फिर इसको खल करके गोलियां बनाएं तो सोने पे सुहागा बन जाएगा। जब यह गोली बनने के लायक हो तो फिर आप इसकी चने जैसी गोलियां बनाकर रख लें। यह आपकी अक्सीर तैयार है लगड़ी दर्द, साइटिका पेन के लिए। तो यह दवाइयाँ दर्द बंद नहीं करेंगी, यह इसको सदा के लिए ठीक कर देंगी। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ये दवाई खिलाने के लिए 1 गिलास दूध लें गर्म, और उसमें आप कम से कम 4 तोले 40 ग्राम तक देसी घी डाल दें और उसकी दूध के साथ गोली खिलाएं। नाश्ते के बाद खिला सकते हैं, नाश्ते से पहले खिला सकते हैं और शाम को खिला सकते हैं। मरीज को की ताकत देखकर वो घी दूध कितना बर्दाश्त कर सकता है, कोई कर सकता है तो 2 समय खिला दे, नहीं कर सकता तो 1 समय खिला दें। तो खट्टी बाई चीज़ों से परहेज करें, बाजारी चीज़ों से परहेज करें। लस्सी दही ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे परहेज करें। वाई वाली कोई चीज़ ना खाएं। ये मटर गोभी वगैरह ऐसे कई चीज़ें हैं जो बाई वाली हैं। तो खाने के लिए टिंडे तोरियां, ऐसा कद्दू, तो ऐसी चीज़ें का खाना दें तो वो अच्छा रहता है। तो दोस्तों यह है ना, चंद दिनों में तीसरी चौथी खुराक में ही मरीज कहेगा मेरे दर्द नहीं है, और उसको 15-20 दिन खिलाओगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप 15-20 दिन के बाद 1-2 दिन छोड़ कर देखें, अगर थोड़ा हल्का हो तो फिर खिला दें। ऐसे साइटिका वालों को ठीक कर दें। साथ में कोई ऑयल बना लें, वो दे दें। तो अगर सुरंजा श्री को जहाँ भी किसी भी नुस्खे में पड़ती है सुरंजा श्री आप ले लें। प्याज का, सफ़ेद प्याज का रस निकाल कर सुरंजा श्री किसी बीकर में डालकर उसमें प्याज का रस डाल दें कि वो डूब जाए, तो धूप में रख दें। जब वो सारा रस सूख जाए तो ये सुरंजा श्री आपकी और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, ताकतवर हो जाती हैं। ये सुरंजा श्री आप डाल सकते हो। अगर ऐसा काम ना हो तो आप सुरंजा श्री ऐसे ही लेकर तो उसको डाल लें। तो दोस्तों
यह आपको बिल्कुल साइटिका के 3-4 नुस्खे दे दिए हैं, इनको आप परवान करें। और जो दोस्त बना सकता है बनाए, यूरिक एसिड के भी बनाती हैं, जो ये बनाएगा उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो दूसरा दोस्तों, जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, हम एक ऐसे कैप्सूल भी बनाते हैं, 5,000 रुपये की वो दवाई है, 1 महीने की दवाई होती है। तो वो जड़ी से साइटिका तीसरी चौथी खुराक से ही आदमी की साइटिका दर्द में फ़र्क पड़ जाता है, और 15 दिन से महीने में आदमी की साइटिका से ख़ात्मा हो जाता है। अगर कोई बदनसीब हो तो उसको थोड़ी और खिला दें, तो नहीं तो वो एक ही जड़ी बूटी होगी जो बाज़ार से लेकर आओगे, और उसको ऐसे ही आपने कोई उसको कुश्ता नहीं बनाना, कोई उसको मुतब्बर नहीं करना, बस बाज़ार से लेना, उसको साफ़ सुथरा करना है, उसको पीसना है, कैप्सूल में भरना है और मरीज को दे देना है। अगर किसी को यह नुस्खा पर्सनल, क्यों यह हम बताने वाला नुस्खा नहीं है, इससे किसी का फ़ायदा कम और दुनिया का नुकसान ज़्यादा है, इसलिए यह नुस्खा उसी को दे सकते हैं जिनके पास मरीज हों, जो इलाज करना चाहते हैं, जो हकीम डॉक्टर हों, और वो 1 साल तक किसी को नुस्खा, जो भी मैं नुस्खा हदिया लेकर देता हूँ, पहले हमने दिए ही नहीं कोई, अगर आपके बोलने पर दे रहा हूँ तो जो मरीज लेगा वो 1 साल तक किसी को नहीं बताएगा, उसके बाद वो हदिया लेकर दूसरे को बता सकता है। अगर किसी ने दवाई उसका तजर्बा करना हो तो वो 5,000 रुपये की हमारे से ख़रीद कर अपने मरीज पर तजर्बा कर ले, उसके बाद 5100 रुपया देकर वो नुस्खा भी ले सकता है। और जो सीधा नुस्खा लेना चाहता है वो 5100 रुपये हमें देगा, तो हम उसको वो नुस्खा दे देंगे। इसी प्रकार मेरे पास कई नुस्खे हैं। अब आप जब मुझे 10-20 से लोग या 10 लोग यह नुस्खा ले लेंगे तो मुझे दोबारा यह नुस्खा बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्हीं के पास से लोग ले सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ नुस्खे ऐसे भी हैं, जैसे हम सिंगरफ, सुमलफार, वर्किया, ये सारी तांबे, कुश्ते, इन सब से अलग कोई ऐसा अमीरी नुस्खा भी मैं हदिया लेकर दे सकता हूँ जिसमें कोई भी कुश्ता नहीं होगा और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होगी जो नुकसानदेह होती हैं, जो जिनका लोगों को ये भी अगर कच्ची रह जाए या ज़्यादा खा जाए तो वो नुस्खा खाने पर आदमी को आज ज़िंदगी कभी भी सेक्स की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ऐसे नुस्खे हैं वो यूट्यूब पे नहीं बताने वाले, क्यों वो कीमती हैं, अमीरी लोगों के लिए हैं। अगर मैं यूट्यूब पे बताता हूँ तो लोग मांगेंगे, तो उतना पैसा लोग दे नहीं सकते, क्योंकि उसको उसमें खर्चा कम और उसकी मेहनत, और जो उस्तादों के पास घूमना पड़ता है, उस्तादों के पास जाना पड़ता है, जितने भी आप खर्चे लगा लो, वो एक दिल में और अपने बच्चों के लिए नुस्खे होते हैं। तो जिनको आम पब्लिक में बताने से फ़ायदा कम और नुकसान पब्लिक का ज़्यादा होता है, क्योंकि सभी हकीम नहीं है। तो वो भी कभी ज़िंदगी में चाहा तो हम देंगे। कुछ नुस्खे ऐसे भी हैं जिनको एक खुराक खाने से आदमी सारी रात तक सेक्स कर सकता है, 2-2 4-4 बीवियों से, उसको टाइमिंग इतनी बन जाती है। और कुछ 1-2 गोली ही, वही 1-2 गोली खा ले तो आदमी का चाहे 20 साल का कमर में दर्द हो, मोरों का दर्द हो, वो दर्द ही भी 2 खुराकों में चला जाता है। ऐसे नुस्खे हैं, लेकिन वो नुस्खे दोस्तों आम नहीं दिए जाते। तो यह आप बनाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। जो मैंने अभी नुस्खे बताए हैं वो भी शर्तिया नुस्खे हैं, वो बताएं। जो लोग चाहते हैं कि हमें एक ही जड़ी हो और वो सारी ज़िंदगी मिलती रहे और वो कहीं से भी मिलती रहे, वो पंसारी से मिल सकती है, हमेशा मिलेगी जब तक दुनिया रहेगी। उसका आप लेना चाहें तो आप मुझे मैसेज करें
और हदिया दें और वो नुस्खा मैं आपको सेंड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। यह मैंने नहीं किया, दोस्तों की मेरे पास ऑडियो हैं जिन दोस्तों ने मुझे यह कहा है कि आप कुछ नुस्खे हदिया दे दिया करें। तो क्योंकि मैंने तो आज तक एक नुस्खा हदिया से लिया था, वो मैंने हदिया लेकर आपको दे दिया है। बाकी हमने कभी किसी को हदिया लेकर नुस्खा नहीं दिया, लिए हमने हज़ारों हैं हदिया देकर। तो मैं तो आपको ऐसे ही बताता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।